गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 रिलेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शंस की एक्सरसाइज करने से पहले हम फंक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिससे कि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। फंक्शंस जनरली आपका टॉपिक आपने देखा है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। आपने फंक्शंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लिया हुआ था। एक बार मैं रिवाइज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, जिससे आपको रिमाइंड हो सके फंक्शन था क्या। राइट, फंक्शंस क्या है? अगर हमने रिलेशन पढ़ा है तो हम फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, जबकि वो कुछ कंडीशंस फॉलो करता है। कंडीशंस क्या होती हैं? मेनली 2 कंडीशंस होती हैं जो कि एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए बाउंडेड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिलेशन एक फंक्शन है तो उसे इन 2 कंडीशंस को फॉलो अप करना होगा, तब वो अपना फंक्शंस को डिस्क्राइब करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग रिलेशन से क्या हुआ? फंक्शंस अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशंस इज कॉल्ड फंक्शंस। क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस इज कॉल्ड द फंक्शंस। अब किसी भी फंक्शंस को, अगर आपको रिलेशन को फंक्शन बनाना है तो उसके लिए उसे 2 कंडीशंस फॉलो करनी होती है। किस तरह की कंडीशन? 2 कंडीशंस फॉलो करनी होती है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? इसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है, लेट, आपने 2 सेट लिए, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। इनका आप प्लूरल फॉर्म दिखाइए। ये मान लीजिए एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4। इसमें मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी डी ई। अब आपने इनको कनेक्ट किया किसी भी मैपिंग एफ के थ्रू। एक 1 कनेक्ट है ए से, 2 कनेक्ट है बी से, 3 सी से, 4 डी से। इस कंडीशन में आपने देखा ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं क्या? देखिए, बी में एक एलिमेंट छुटा हुआ है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट फुल कनेक्टेड है बी के साथ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि सेट ए के हर कंडीशन की यहां आपकी इमेज कंपलसरी है होना। सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं एग्जांपल में, मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट किए हुए हैं, बट सेट बी में एक एलिमेंट फ्री है। इसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ई या आपका कोई एलिमेंट बी में फ्री होता है तो उससे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर मैं यहाँ 5 लिख देता और उसे फ्री कर देता तो दिस इज नॉट बी अ फंक्शन। तो ये रिलेशन कभी फंक्शन नहीं हो सकता। इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन पहली क्या होती है आपकी, कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होना कंपल्सरी है। इट क्लियर? सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं हम फंक्शन की। आपने जो सेट ए लिया है उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी बी में जो इमेज होती है उस इमेज के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती हैं। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती हैं। सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी। ये क्या होता है? आपका डोमेन, और ये आपका होता है कोडोमेन, जिसे आप बाद में रेंज बनाते हैं अपने लिए। इसमें आपके डोमेन्स की 2 रेंज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसमें हर कंडीशन के लिए पहली कंडीशन आपको फॉलो करनी होती है रिलेशंस को, कि उसके ए सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर फंक्शन होना है तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। इधर क्लियर? अब आपके दिमाग में आएगा, अगर सर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती तो 2 एलिमेंट की तो एक इमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने लिया 2 को ए से कनेक्ट कर दिया तो इट इज पॉसिबल। 2 एलिमेंट की अगर एक इमेज होती है तो ये फंक्शन होगा, लेकिन फंक्शन से टाइप में चला जाएगा, ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन बनेगा, लेकिन फंक्शन होगा। यानी कि डोमेन्स आपकी 2 डोमेन एक साथ एक रेंज कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन एक डोमेन आपकी 2 कोडोमेन को कनेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? किसी भी फंक्शन होने के लिए उन्हें ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। 2 क्राइटेरिया अगर कोई भी रिलेशन फॉलो करेगा, फिल कर देगा, फिलअप, तो वो कंडीशंस में क्या हो जाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इधर क्लियर?
अगर आपको फंक्शन क्लियर हो तो आगे बढ़े। देखिए एक बार और थोड़ा सा मैं इसे रिवाइज कर देता हूं। सिंपल सिंपल मोटे मोटे वर्ड्स हैं, दो तरीके से सुनिएगा बिल्कुल। रिलेशन, स्पेशल टाइप रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ये तो वही डेफिनेशन, इसके मतलब समझ में नहीं आएगा। जो कि दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। दो कंडीशन क्या हो गई, एक तो जो आपका सेट ए है यानी कि डोमेन है, उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट आपका फ्री ना हो सेट ए से, जैसा मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, कोई भी आपका एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए जिसका की इमेज ना हो। दूसरी कंडीशन, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। दो एलिमेंट की एक इमेज होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो आपका रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तीसरी कंडीशन, यहां बी में एलिमेंट फ्री होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फंक्शन आपका कंटिन्यू बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया आपका। फंक्शंस का एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बता लगेगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपके साथ बन सकता है कि हर एक रिलेशन का फंक्शन हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए उन दो क्राइटेरिया को फिलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक फंक्शन है तो क्या वो रिलेशन होगा? यस। अगर फंक्शन है तो सारे फंक्शन रिलेशन तो हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। यानी कि कन्वर्स या उस साइड से हो सकता है, लेकिन इधर से आपका प्रूफ कंप्लीटली कंफर्म नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा एक नंबर क्वेश्चन के लिए कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के लिए। जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसके बारे में, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइप ऑफ फंक्शंस में आप यहाँ रीड करेंगे 1-1 फंक्शंस, ऑन-टू फंक्शंस एंड 1-1 ऑन-टू फंक्शंस। 1-1 ऑन-टू मेनली इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो मैंने स्पेशली आपको शो किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उसे थर्ड पार्ट नहीं दिया हुआ है। 1-1 फंक्शन से और ऑन-टू फंक्शंस को आपने अब तक रीड नहीं किया था, यहाँ हम इसे रीड करते हैं। तो पहले बात करते हैं 1-1 फंक्शंस की। जनरली मैथमेटिकली इसका दूसरा नेम आपका क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव से भी मतलब आपका 1-1 फंक्शन के लिए है और 1-1 फंक्शन का मतलब इंजेक्टिव से है। तो आप ये चीजें कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों वर्ड को आपको कंफर्म रखना है कि इंजेक्टिव यूज होता है तो इट मीन आपको 1-1 फंक्शन शो करना है। डेफिनेशन से अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मेन मोटो दे देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी 1-1 फंक्शन है क्या है। 1-1 फंक्शन का मतलब है आपने दो सेट कंसीडर करते हैं ए एंड बी, उसमें हर एक सेट जो कि एक्स हो, जो कि ए है, उसके सारे एलिमेंट की इंडिविजुअली अलग अलग इमेज होनी चाहिए। यानी कि हर एलिमेंट की अपनी खुद की एक इमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन ले लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल के लिए, एक एक्स से वाई में एक रिलेशन है अंडर एफ। इस कंडीशन पे ये एक्स है और ये आपका वाई है। मान लीजिए 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी है। तो 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का सी से है, 3 का बी से है, 4 का डी से है। इट मीन्स यहाँ ए एक्स के सारे एलिमेंट्स की हर एक की एक यूनिक इमेज है। एक्स का हर एलिमेंट क्या है, एक सिंगल इमेज के साथ कनेक्टेड है, यहाँ कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है और हर एलिमेंट की इंडिविजुअल एक इमेज है। दिस इज कॉल्ड बी अ 1-1 फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन में क्या है, अ फंक्शन एफ इज एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1-1। इसे 1-1 कब डिफाइन करेंगे, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स की जो इमेज है अंडर एफ, रिलेशन क्या है यहाँ एफ, वो क्या होगी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दैट इज फॉर एवरी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे मैथमेटिकली पार्ट के लिए हमें समझना है, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये हम क्वेश्चन में आएगा तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, ऐसे लिखना तो नहीं है, वहां मैथमेटिकली फंडा देना है। ये मैंने अपने वर्ड निकाले हुए हैं, आपकी बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है, उससे हम बच सकते हैं केवल इतना काम करके, जो मैं बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को तो आप क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। आप यहां से दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से, लेट x1 एंड x2 टू एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू x। किसमें बिलोंग करते हैं दो एलिमेंट, x में। इफ कब करेंगे, इफ जो फंक्शन दे रखा है उसमें fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, यानी कि वहां x की जगह पर आप x1 रखेंगे एक बार और एक बार x की जगह पर x2। उन दोनों को फंक्शन को आपको क्या रखना है आपस में इक्वल।
और इक्वल लगने पर आपकी कंडीशन, हर कंडीशन पर x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इट मींस आपका रिलेशन 1-1 है। अगर f1 बराबर x2 नहीं आता है तो आप इस रिलेशन को 1-1 नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसे 1-1 करना है तो उसके लिए आपको x1 और x2 दो एलिमेंट x को बिलोंग कराने हैं। फिर उसके बाद आप x1 को fx2 के बराबर रखेंगे, फंक्शन में x1 x2 की वैल्यू रख के। उसके बाद आप इसे करेंगे x1 बराबर x2 आपको मिलना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन आपको ऐसे डिफाइन है fx बराबर 1/x। अब यहां 1/x क्या है, आपको ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, आपने x1 और x2 इसमें बिलोंग कराए, किसमें, x में, और आपने इसको fx1 में वैल्यू निकालनी है fx1 की, तो वो क्या हो जाएगा 1/x1, और fx2 की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगी 1/x2, राइट। हमने क्या कहा है, इन दोनों को आपको क्या रखना है, आपस में इक्वल रखना है, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो 1/x1 बराबर 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 बराबर क्या आ गया x2, यानी कि ये जो कंडीशन मैंने आपको मैथमेटिकली बताई थी वो फुलफिल हो रही है इसमें, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो जाएगा आपका 1-1 फंक्शन। अगर हम इससे सॉल्व करते वक्त कुछ प्रोसेस लेते हैं तो हर क्वेश्चंस में हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करना पड़ेगा। कुछ चीज और से देख लेते हैं हम। इसमें हमने कहा कि fx1 बराबर रखते हैं x1 बराबर x2 और ये हमें लेके आना होता है। ये तो हमारी मैथमेटिकली पार्ट हो गया। अब मान लीजिए इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवर्स में देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चल सकता है, ये भी इसलिए मैंने लिया है। हमने कभी कंडीशन बताई थी कि आपके दो एलिमेंट भी एक से कनेक्ट होंगे, यानी कि यहाँ 1 2 3 और यहाँ मान लीजिए ए बी। अगर 1 ए से कनेक्ट है और 2 भी ए से कनेक्ट है और 3 बी से, तो क्या ये फंक्शन नहीं था, फंक्शन था। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि अगर 2 1 से कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन एक की दो इमेज नहीं हो सकती हैं, तो ये भी तो रिलेशन हो सकता है। तो क्या ये 1-1 नहीं है? तो इस टाइप के रिलेशन जिसमें कि दो डोमेन आपकी एक से कनेक्टेड हो, एक उसकी इमेज हो, दो डोमेन की एक इमेज हो, तो ऐसे को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके कंफ्यूजन को खत्म हो जाए उसके लिए मैंने ये आपको क्लियर किया है। अभी हमने फंक्शन के बारे में बात की थी कि अगर दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं तो भी फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। ये हमारे लिए यूज नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया हुआ है। वीडियोस में मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करा देंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नाउ वी आर स्टार्ट ऑन टू फंक्शन। तो देखते हैं इसके बाद ऑन टू फंक्शन को। नेक्स्ट हमारा फंक्शन का टाइप था ऑन टू फंक्शन, जिसमें हमें क्वेश्चंस में ऑन टू और दिखाना होगा अपने फंक्शन को। जो फंक्शन हमें गिवन किया होगा दैट इज वी आर ऑन टू, इज ऑल्सो हमें चेक करना होगा कि वो ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू को जनरली मैथमेटिकली आपकी बुक में नेम दिया हुआ है सर्जेक्टिव। क्या दिया हुआ है, सर्जेक्टिव। पहला 1-1 था आपका इंजेक्टिव, दूसरा सर्जेक्टिव, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर 1-1 ऑन टू दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो रिलेशन कैसा होता है आपका फंक्शन, फंक्शन आपका होता है बाइजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। अ फंक्शन f अंडर x to y इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y। अब क्या कह रहा है यहां पर, याद है y का हर एलिमेंट की इमेज किसी अन्य तरीके से x में होनी ही चाहिए फंक्शन f के अंतर्गत। कैसे, हम अगर y का कोई भी एलिमेंट, y में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज x में होनी ही चाहिए, हर एलिमेंट की। That is for every y belongs to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y। कॉन्सेप्ट इससे समझ में आने में तो है नहीं है, क्योंकि इससे हमारा मतलब क्लियर ही नहीं होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, आप एक एग्जांपल से तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए x है और ये आपका y सेट है। इसके एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ a b c d। इधर क्लियर, ये आपको फंक्शंस में ऐसे कनेक्टेड है। यहां आपसे बोला जा रहा है ऑन टू अगर इस फंक्शन को होना है तो इस फंक्शन को ऑन टू होने के लिए जो y के एलिमेंट है, हर y के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होना कंपलसरी है। इट मींस यहां अगर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट है तो वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इट मींस अगर सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां है तो ये कैसा हो गया फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन कब है, जब यहां सारे एलिमेंट प्री इमेज को कनेक्ट करते हैं अपनी। ए की प्री इमेज 1 है, बी की 3, सी की 2, डी की 4।
अगर मैंने यहां पर एक एलिमेंट और लिख दिया तो ये फंक्शन अब ऑन टू नहीं रहेगा। अब ये क्या होगा, ऑन टू नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर कोई भी इमेज यहां फ्री रह जाती है तो दिस इज कॉल्ड बी इनटू फंक्शन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने यहां दूसरा एग्जांपल लिखा आपके सामने 1 2 3 और यहां लिखा हमने ए बी सी। ये हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ये भी इसी से कर देते हैं और इसे इससे। यहां एलिमेंट सी क्या है, फ्री है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है तो फंक्शन तो है, कैसा है, वैल्यू वन तो है, ये दो एक से कनेक्टेड है यानी फंक्शन तो है, दो की एक इमेज हो सकती है। अब लेकिन ये कैसा है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। जब यहाँ कोई एलिमेंट लेफ्ट रहेगा तो दिस इज कॉल्ड बी इनटू फंक्शन, और कोई भी एलिमेंट अगर लेफ्ट नहीं है, फ्री नहीं है, उसकी सबकी प्री इमेज है तो दिस इज कॉल्ड बी ऑन टू फंक्शन। हमारे सिलेबस में इसका हमें कोई यूज नहीं करना, हमें यूज करना है ऑन टू फंक्शन का। अब अगर हम इनके पेयर की बात करें तो आप देखिए यहां समझिए, हर एक की वन वन इमेज है, वन वन इमेज है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो रहा है, वन वन भी हो रहा है और ऑन टू कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये फंक्शन किसका एग्जांपल हो गया, हमारे थर्ड ऑप्शन वन वन ऑन टू फंक्शन का। इसी तरीके से अगर हम इसी देखते हैं तो यहाँ दो की एक इमेज है, यानी कि मैनी हो गया, मैनी वन हो गया पहला तो हमारा ये, और दूसरा कंडीशन क्या हो गई, इन टू में चला गया। अब ये कैसा हो गया आपका, मैनी वन इनटू फंक्शन। ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। इसके बाद छोटी सी डेफिनेशन इसके बारे में लिख देते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन की। थर्ड टाइप क्या था आपका, वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं आप, बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत छोटा सा है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। दो फंक्शंस, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसे फंक्शन कराते हैं, बाइजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, ए बी ए है, अंडर एफ 1 2 3 ए बी सी। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल एक से कनेक्टेड है, वन वन हो गया, और यहां पर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है तो ये ऑन टू भी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बी वन वन ऑन टू फंक्शन। दिस इज कंप्लीट। नाउ अब हम लोग ऑन टू फंक्शंस की कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं मैथमेटिकली, कैसे हम ऑन टू शो करेंगे। देखिए अभी हमने ऑन टू फंक्शन देखा, डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन आपने सोचा होगा उससे हम सॉल्व क्या करेंगे। ये तो हमें समझने की चीज हो गई कि उसमें बी एलिमेंट के हर इमेज की प्री इमेज होना कंपलसरी है, देन कॉल बी ऑन टू फंक्शन। मैथमेटिकली क्या समझ में आया, वो तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। अब मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट देखिए आप, आपका बहुत छोटा सा फंडा है, आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, किसी भी ऑप्शन में आपको यहाँ रुकना नहीं होगा। कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए, आप इन स्टेप को फॉलो करिएगा, आपको मार्क्स मिलना कंपलसरी है। इसमें हर हालत में आपको नंबर मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली क्वेश्चन राइट किया हुआ है, कंसीडर किया है, मैपिंग है आपकी, फंक्शन है सॉरी, जो कि ए से बी में है। इससे केवल एग्जांपल है ये आपके लिए, कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई मैं कहूँगा आपके लिए प्रूफ है, केवल आपको एक्सप्लेन सॉल्व करने का तरीका बताया है। ये बी एलिमेंट है जो ये आपका सेकंड सेट को बिलोंग करता है, और जो ए है ये आपका इस सेट के यानी कि डोमेन को, और ये आपका कोडोमेन को। मान लीजिए आपको कंसीडर करना है यहाँ पर एक एलिमेंट वाई है जो बिलोंग करता है किसको, बी को। ये क्या है, एलिमेंट है बी का। आप इस y को इक्वल रखते हैं पहले अपने फंक्शन के, एफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन दे रखा हुआ है जिसकी तरीके से डिफाइन होगा आपका, एफ एक्स के बराबर रखा आपने y के। y किसका एलिमेंट था, b का, फंक्शन को एक्सप्लेन करके बराबर रख दिया y के। इस फंक्शन में जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई। इसके बाद आपको फंक्शन में से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू y के टर्म में। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस 2 की पावर 1/2, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 2। इतना आपको इस क्वेश्चन को यहां तक हर कॉन्सेप्ट में लेके आना है। एक एलिमेंट कंसीडर किया बी में, उसको आपने फंक्शन के बराबर रखा एफ एक्स के, वहां से आपने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड की। 3 स्टेप हो गए आपके। पहले स्टेप में वाई बिलोंग कराया बी में, y को बराबर रखा एफ एक्स रिलेशंस के, जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, वहां से x की वैल्यू y के टर्म में निकाली जैसे यहां किया मैंने,
उसके बाद उसे आपको देखना है क्या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज प्रेजेंट, क्या वाई की हर वैल्यूज के लिए आपकी एक्स की वैल्यू मिलती है सेटिंग्स में, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करना होगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि आपको एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन आपको डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 1/x। मान लीजिए अब आपको से ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू करने के लिए आप कंसीडर क्या करेंगे, लेट y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मैपिंग दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आप देखेंगे रियलिस्टिक दे रखी है, सॉरी, इसमें से जीरो निकाल दिया जाता है। स्टिक का मतलब क्या है, जीरो रिमूव कर दिया गया है। अब ये y बिलोंग करता है आर स्टिक में। अब आपने y को किसके बराबर रखा, एफ एक्स रिलेशन के, एफ एक्स बराबर y। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x, तो 1/x इक्वल टू y। अगला स्टेप क्या है हमारा, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना, तो x को यहां भेज देंगे, y को यहां भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1/y। यहां तक तो आप हर क्वेश्चन में सिमिलरली आपको पहुंचना है। उसके बाद आपको अपने मैथमेटिकली नॉलेज को यूज करना है। आप देखिए y की वैल्यू क्या थी आपकी, यहां से बिलोंग करी थी आर स्टिक में से, अगर हम y की वैल्यू में 1 रखते हैं तो हमें x कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो रिलेशन फंक्शन डिफाइन हुआ है वो आर स्टिक से आर स्टिक में डिफाइन हुआ है। तो अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो 1 किसमें है, रियल नंबर है, और रिजल्टेंट क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इट मींस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज देयर, एक्स यहां पर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन मैंने इन्हें एकदम छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट में तोड़ दिया आपके लिए। 1/1 के लिए x1 x2 लेकर आप बिलोंग कराइए, और यहां आप इस रिलेशन को इन 3 स्टेप्स को लर्न कर लीजिए। y बिलोंग्स टू b, देन कंपेरिजन विद द फंक्शंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। जैसे ही आप y टर्म में वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई कीजिए, इट्स पॉजिटिव तो इट गुड, अगर नेगेटिव तो नॉट ऑन टू। क्लियर। नाउ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इसे टोटली आप रीड करते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सो दैट द फंक्शंस f रियल स्टिक्स, आर स्टिक का मतलब क्या होता है, इसमें से स्टिक का मतलब होता है इसमें से जीरो नंबर को निकाल दिया हुआ है, जीरो को क्या कर दिया, रियल में से बाहर कर दिया है। इस belongs to R stick defined by f(x) equal to 1/x। ये हमारा फंक्शन है जो हमें इस रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड दिया हुआ है। इस 1/1 एंड ऑन टू, कैसा फंक्शन है ये हमारा, 1/1 और ऑन टू शो कराना है। Where R stick is the set of all non-zero real number। कैसा नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। Is the result true? क्या ये रिजल्ट सही होगा, देखना है हमें। If the domain R stick is replaced by n, n मतलब नेचुरल नंबर से, अगर हम इस डोमेन को नेचुरल नंबर n से चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और कोडोमेन को सेव रखते हैं, तो अब भी ये रिलेशन क्या हमारा 1/1 और 1/2 होगा। तो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है हमारे, एक बार हमें रियल स्टिक से रियल नंबर के लिए करना है, एक बार नेचुरल से रियल नंबर के लिए करना है, राइट। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाले को। फंक्शन आपको डिफाइंड है आर स्टिक टू आर स्टिक, मैं यहां लिख देता हूं, आर स्टिक मीन्स रियल नंबर में से जीरो नॉट कंटिन्यू, जीरो को हटाया हुआ है, इसमें से जीरो को हटा दिया गया है रियल नंबर में से, देन इज कॉल्ड बी आर स्टिक। अब इसे आप पहले क्या दिखाना है आपको, 1/1, क्या करना है, 1/1 फंक्शन। फंक्शन को मैं एफ एन से दिखा रहा हूं शॉर्ट से, आप भी चाहें तो अपने मैथमेटिकली इसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियर बताया था कि आप पहले क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किसमें, आर स्टिक में करते हैं बिलोंग, x1 x2 हमने किया, उसके बाद कंसीडर क्या होता है, fx1 बराबर लिया हमने fx2 के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, x1 भी x2 के बराबर आना चाहिए। तो ये वैल्यू को हम फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन दिया हुआ है आपको fx बराबर 1/x, fx1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/x1, fx2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/x2। दोनों की वैल्यू यहां पुट की, 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 बराबर x2, यही हमें प्रूफ करना होता है। सो इट इज 1/1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन। ऑन टू के लिए अब चलते हैं ऑन टू।
फंक्शन। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू के लिए मैंने बताया था आपको रिलेशन दिया हुआ है, एक एलिमेंट y लेना है जो कि बिलोंग करेगा आर स्ट्रिप में, आपकी कोडोमेन से। y इज बिलोंग्स टू आर स्ट्रिप। जब y इसके बिलोंग करता है तो हमें क्या करना होता है, फंक्शंस को बराबर रखना होता है y के। fx बराबर हमने पुट किया y के। अब fx की वैल्यू कितनी देखिए आपको 1/x, वो पुट कीजिए 1/x इक्वल टू y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। x की वैल्यू y के टर्म में, एग्जांपल मैंने आपको क्लियर किया था। आप यहाँ पर y की जो भी वैल्यू रखेंगे, इसलिए यहाँ से 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, आपको हर बार एक रियल नंबर ही मिलेगा। अब यहाँ स्ट्रिप का यूज क्यों किया गया था, अगर मैं यहाँ 0 रखता तो हमें वैल्यू कैसी मिलती, इनफाइनाइट मिलती, जो कि एक रियल नंबर को बिलोंग नहीं करती। इसी वजह से यहाँ इसे 1 1 1 2 दिखाने के लिए आर स्ट्रिप यूज किया गया है, जिससे कि इससे G2 को रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y इज x एक्सिस। x की हर वैल्यू एग्जिस्ट करती है y की हर वैल्यू के लिए। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन, यही हमें शो करना था। तो ये फर्स्ट कंडीशन में रिलेशन दिया हुआ है वो तो हमारा 1 1 1 2 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट इसमें बोला है, यहां तक हमारा कंसीडर क्लियर है। इज द रिजल्ट इज ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट कंसेप्ट में इसमें आगे लाइन बनाई हुई है, आर स्ट्रिप को डोमेन को चेंज किया गया है एन से। तो देखिए x1 x2 हम बिलोंग कराएंगे एन से, नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, तो fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। वैल्यू पुट की हमने फंक्शन में, सेट किया, तो x1 बराबर h2, तो ये 1 1 तो कंडीशन के लिए फॉलो हो रहा है। अब इसमें हमें ऑन टू दिखाना है, तो यहां पर हमारा y तो बिलोंग करेगा आर स्ट्रिप में, और अब हमने इसको कंपेरिजन किया 1/x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आई में क्या आई 1/y। अब यहां पर हमें ये चेक करना होता है क्या ये हर एक y की वैल्यू के लिए x हमें मिलेगा, ये चेक करना है हमें यहाँ पर। तो आप y की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने यहां रखी 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और x कैसा नंबर होना चाहिए आपका, नेचुरल। तो 1/2 इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 1 2 3 4 इस टाइप से। ऐसी बहुत सारी वैल्यू आएंगी आपकी जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, और ये आपको एक x की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मींस अगर फंक्शन नेचुरल से आर स्ट्रिप के लिए बिलोंग होगा तो वो 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो इस फंक्शन के लिए ये कंडीशन वेरीफाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कई पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, कई पार्ट से मेरा मतलब है आपको यहाँ पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट जो मैंने आपने मेंशन किया हुआ है, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जिसे डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू x² से। मैंने यहाँ आपके सामने कुछ पार्ट किए हुए हैं, उसके 5 पार्ट्स हैं, 1 या 2 पार्ट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बाकी पार्ट आप लोग करिएगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न आपको वही लेना है। आपने अपना फंक्शन राइट किया, तो किससे डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। fx बराबर देखा है आपको x² पे। पहले आपको इंजेक्टिविटी के लिए मतलब क्या है 1 1 दिखाना है, और सब्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू दिखाना है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर n को, तो उनके लिए fx1 बराबर क्या होना चाहिए, fx2 के होना चाहिए। fx1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो वो क्या हो जाएगी x1², fx2 बराबर हो जाएगा x2², तो ये हो जाएगा x1² बराबर x2², इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। बट ये हमारी कैसी वैल्यूज है, नेचुरल नंबर में है, तो नेचुरल में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहां से नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाएगा। नो नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड, रीजन बिकॉज x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो x1 इसके बराबर हो गया x2 के। ये चीज समझने की यहाँ पर प्लस माइनस आए थे, लेकिन मैंने केवल साइन प्लस का कंटिन्यू किया क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो हमारा x2 कैसा है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हम ले नहीं सकते अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो फर्स्ट वाला कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई, 1 1 फंक्शन है। दूसरी चलते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या दिखाना है, आप सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं y जो बिलोंग करेगा आपका y बिलोंग्स टू n। y एक एलिमेंट जो इसमें से आपको n से बिलोंग कर रहा है आपके कोडोमेन से।
फंक्शन एफ एक्स को बराबर रखेंगे आप वाई के। एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखी है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में लेनी है तो एक्स को पूरा फिल कीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा वाई बराबर एक्स बराबर हो जाएगा वाई की पावर 1/2, जिसे आप लिखते हैं एक्स बराबर अंडर रूट वाई। क्या वाई की हर वैल्यू के लिए हमें एक्स मिलेगा, क्योंकि वाई भी आपका नेचुरल है और एक्स भी आपका नेचुरल है, इट पॉसिबल। देखिए जरा, आपने यहाँ 2 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इज नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सो अगर 3 रखा तो वो क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर y की हर वैल्यू के लिए x नहीं मिलेगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x इज नॉट बिलोंग टू n। x की हर वैल्यू नेचुरल को बिलोंग नहीं करती है, सो इट इज नॉट ऑन टू। इज क्लियर? तो ये आपका इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट आप खुद करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। 3rd पार्ट में है फंक्शंस आपको डिफाइन है 8 से R, रियल नंबर से रियल नंबर में, जिससे फंक्शन को गिवन किया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो फंक्शन में राइट किया हुआ है, पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, 1 1 फंक्शन है या नहीं है चेक करते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो fx1 बराबर इसके में चाहिए fx2 भी ले चलना है और x1 बराबर x2 लेके आना होगा। तो fx1 क्या हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर, fx2 क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। वैल्यू पुट की, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। अब यहां हम फंस गए क्योंकि यहां हमारा नेचुरल नहीं है, अब यहाँ रियल नंबर है और रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आएंगे, यानी कि अब यहाँ पर x1 बराबर है माइनस x2 के भी और x1 बराबर है प्लस x2 के भी। एक एलिमेंट की 2 इमेज, हमारा काम तो खत्म हो गया यहाँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो। तो ये आपका 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ x की आपकी x1 माइनस x2 और प्लस x2 दोनों के बराबर है, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। क्लियर होगा ये तो। अब आप ऑन टू पे आइए। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, y एक बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो आपको fx को बराबर रखना है y के। fx कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू y, x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट y। अब y की हर वैल्यू के लिए क्या x मिलेगा, देखिए ना रियल नंबर में x बराबर y बराबर जैसे ही हम 2 रखेंगे, 2 रखते ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। वहां भी आपको क्या हो रहा है, एक रियल नंबर तो नहीं मिलेगा कंप्लीटली आपको। आप वहां पर जैसे ही अगर y की वैल्यू -1 रखते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, और माइनस अंडर रूट कैसा नंबर है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर आपका रियल नंबर्स को तो बिलोंग कर ही नहीं सकते। इट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। इट मीन्स इस कॉन्सेप्ट में आपका ना तो आपका फंक्शंस 1 1 है यानी कि इंजेक्टिविटी फॉलो करता है, ना ही ये आपका ऑन टू है, ना ही ये सब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ, 4th आप कंटिन्यू करके देखिएगा। यहाँ पर आपको फंक्शन डिफाइन है z टू z, यानी कि आपका इंटीजर टू इंटीजर, और fx फंक्शन दे रखा है आपको x3 से, रिलेशन था ये बीच का। अब इसमें आपको पहले से इंजेक्टिविटी चेक करनी है, तो 1 1 फंक्शन देखना है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, देन fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के, हमने लेके चले हैं। तो वहां से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 क्यूब, fx2 की निकालेंगे तो x2 क्यूब, दोनों को बराबर लगा, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, क्यूब रूट लेंगे तो x1 बराबर x2, जो कि हमारे इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन तो है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए आपने क्या करना है, y इज बिलोंग्स टू z, और फंक्शन fx बराबर लगना है आपको y के। fx की वैल्यू कितनी है आपकी x क्यूब इक्वल टू y,
x बराबर निकाला y की पावर 1/3। क्या y की हर वैल्यू के लिए x मिलेगा? सोच लीजिएगा, पॉजिटिव है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि आप जितनी y की वैल्यू रखेंगे जो बिलोंग करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y इज बिलोंग्स टू z, बट x इज नॉट बिलोंग्स टू z, सो इट इज नॉट ऑन टू। कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ में आने लगा होगा आपको अब किस तरीके से आपको 1 1 ऑन टू इन्हें शो करना है। ये तो सिंपल वे था, मैंने आपको इन ऑप्शन को इसलिए किया है जिससे कि आपको मैथमेटिकली अप्रोच आप कर सकें। क्लियर होगा यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन लिख करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 होगा और ना ये ऑन टू होगा। अब यहाँ इसने मेंशन भी किया हुआ है वेयर ये x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू x। इसमें x की वैल्यू क्या है? लेस देन और इक्वल टू x होगी, लेस देन और इक्वल टू। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होगा अगर हम इस वर्ड का मतलब समझ जाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। क्लास 11 में आई थिंक आप लोगों को इतना तो क्लियर किया गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के बारे में। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाऊंगा इसके लिए आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू, मान लीजिए मैंने 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने 2.1 लिखा हुआ है, मैंने 2.5 लिखा हुआ है, मैंने 2.9 लिखा हुआ है। इन सबको अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सॉल्व करते हैं, अगर इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकाली जाएगी, इसकी क्या होगी? 2 ही होगी। 2.1 2 में ही आउट ऑफ होगा, 2.5 कंफ्यूजन में है, 2.9 आप कह देंगे 3, ये कहेंगे आप। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है? अगर आपकी वैल्यू 2.1 2.2 2.5 2.7 2.8 2.9 तक कुछ भी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मार्क होते ही ये सारी वैल्यूज आपकी 2 में ही राउंड ऑफ होंगी। किसमें राउंड ऑफ होंगी? 2 में, चाहे वो 2.9 ही क्यों ना लिखा हो। अगर आपका 3.1 से लेके 3.9 तक कुछ भी होता है तो वो सारी वैल्यू किसके नियरेस्ट होंगी? 3 के इक्वल होंगी। ये इसके बराबर ही होंगी, 3 से ऊपर नहीं जाएंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की मार्किंग हमें यही क्लियर करती है कि वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में कुछ भी है तो वो सारी 2 में आएंगी, 3 से 4 के बीच में कुछ भी है तो वो सारी 3 में आएंगी। इसी क्वेश्चंस को इसी रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ए एक सेट है रियल नंबर का और बी भी एक सेट है रियल नंबर का। यहां हम एलिमेंट लेते हैं 2, 2.1, 2.2 लाइक दिस वन, 3, 3.1 इस टाइप के। और बी में भी रियल नंबर का सेट है 2, 3, 2 या 5.2 ले लेते हैं, थोड़ा सा रियल नंबर है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। अब इनकी जरा आप कंडीशन चेक कीजिए। 2 की जो इमेज होगी वो भी क्या होगी? 2 होगी। 2.1 की भी क्या होगी? 2 होगी। 2.2 की भी क्या होगी? 2 होगी। कंडीशन देख रहे हैं? कितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ 2.3 के बीच में, सबकी इमेज क्या होगी? 2। तो ये सब पॉसिबल है क्या? 1 1 कंडीशन के लिए क्या कहा था मैंने? 1 1 फंक्शन के लिए इफ x1 और x2 बिलोंग्स टू a, अगर x1 x2 a को बिलोंग करते हैं तो f x1 बराबर होना चाहिए f x2 के, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। देखें क्या ऐसा पॉसिबल है? 2.1 बराबर होगा 2 के? हो सकता है क्या? राउंड ऑफ हो रहा है, बराबर तो नहीं होंगे। तो f(x1) बराबर f(x2) पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उनकी यहां इमेज अलग अलग नहीं हो रही है। और जब इमेज अलग अलग नहीं हो रही है, या तो ये यहां पर इक्वल होते, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट 1 1 फंक्शन। अब इसके अपोजिट जाइए ऑन टू के लिए। ऑन टू बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ 5.2 लिया हुआ है, ये रीजन था लेने का। 5.2 का मतलब क्या हुआ? 2.5। क्या 2.5 को हमने 2 से कनेक्ट किया? नहीं किया, क्योंकि 2 की इमेज कभी भी 2.5 हो नहीं सकती और इसकी प्री इमेज 2 होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं है। इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ 5.2, इट मीन्स एलिमेंट ऑफ 5.2
It means element of 5/2 is belongs to R, but it have no pre-image, so it is not onto function. यानी कि हमारा फंक्शन रियल नंबर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ना तो वो 1 1 होगा और ना वो ऑन टू होगा। एग्जाम्पल ये आप किसी से कर सकते हैं 3.1 3.2 करके या 4 से ऊपर 5 के बीच में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका यूज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि राउंड ऑफ होना अपने से छोटे वाले नंबर में। 2.9 तक का नंबर है तो वो 2 में ही होगा, 3.9 तक का है तो वो भी 3 में होगा, 4 पॉइंट से ऊपर और 5 के बीच में है तो वो 4 में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वो नंबर्स आपका आगे इंक्रीज नहीं होगा। इसके बेस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, आप पहले क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ये क्वेश्चन तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।